दिव्या भारती। एक अलौकिक सफर, तेज रोशनी, बड़ा संघर्ष और वो अधूरी शाम। भारतीय सिनेमा के 100 से भी ज्यादा सालों के इतिहास में हजारों चेहरे आए और ओझल हो गए, लेकिन एक चेहरा ऐसा था जो एक धूमकेतु की तरह आया। इतनी तेज चमक कि सबकी आंखें चौंधिया गईं, और इससे पहले कि दुनिया उसे पूरी तरह समझ पाती, वह अनंत अंधेरे में विलीन हो गया। ये कहानी है दिव्या भारती की, एक ऐसी अभिनेत्री जिसने मौत को मात देकर अपनी यादों को अमर कर लिया। 1. जन्म और बचपन। सपनों की नन्ही पौध। 25 फरवरी 1974 को जब मुंबई के एक संपन्न मध्यम वर्गीय परिवार में दिव्या का जन्म हुआ, तो किसी को अंदाजा नहीं था कि ये बच्ची इतिहास रचने के लिए पैदा हुई है। उनके पिता ओम प्रकाश भारती और माता मीता भारती ने उन्हें बेहद लाड प्यार से पाला। दिव्या बचपन से ही स्वभाव में बहुत चंचल, शरारती और मुहफट थीं। उन्हें जो कहना होता वो सीधे कह देती थीं। उनकी पढ़ाई में बहुत रुचि नहीं थी, लेकिन स्कूल के कल्चरल प्रोग्राम्स में वे जान डाल देती थीं। जब वे 9वीं क्लास में थीं, तभी से उन्हें फिल्मों के ऑफर मिलने लगे थे। उनकी खूबसूरती ऐसी थी कि जो एक बार देख ले, देखता रह जाए। उनकी बड़ी बड़ी आंखें और घुंघराले बाल उन्हें उस दौर की सबसे सुंदर किशोरी बनाते थे। 2. संघर्ष की शुरुआत और रिजेक्शन का दौर। भले ही बाद में वे स्टार बनी, लेकिन शुरुआत आसान नहीं थी। उन्हें सबसे पहले फिल्ममेकर नंदू तोलानी ने साइन किया था, लेकिन बाद में उन्हें फिल्म से निकाल दिया गया। इसके बाद गुनाहों का देवता और राधा का संगम जैसी फिल्मों के लिए भी उनका नाम चला, लेकिन किस्मत ने कुछ और ही मंजूर किया था। उन्हें बच्ची समझकर या किसी और कारण से कई प्रोजेक्ट से हाथ धोना पड़ा, लेकिन दिव्या हार मानने वालों में से नहीं थी। उनकी आंखों में एक अलग तरह की आग थी जो उन्हें हारने नहीं देती थी। 3. दक्षिण भारत में दिव्या शक्ति का उदय। जब बॉलीवुड में रास्ते बंद लग रहे थे, तब दक्षिण भारतीय सिनेमा के दिग्गज प्रोड्यूसर डी. रामा नायडू ने उन्हें तेलुगु फिल्म बोब्बिली राजा 1990 के लिए साइन किया। 16 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार कैमरे का सामना किया। फिल्म ब्लॉकबस्टर रही। रातों रात आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में दिव्या भारती के मंदिर बनने की चर्चा होने लगी। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में दी। असेंबली राउडी, जहां उन्होंने अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया। राउडी अलुडू, जिसमें उन्होंने सुपरस्टार चिरंजीवी के साथ कदम से कदम मिलाकर डांस किया। कुली नंबर 1, जिसने उन्हें साउथ की नंबर 1 एक्ट्रेस बना दिया। वे उस समय की इकलौती ऐसी अभिनेत्री थीं जो साउथ के सुपरस्टार्स जैसे चिरंजीवी, मोहन बाबू और नंदमुरी बालकृष्ण के बराबर फीस लेती थीं। 4. बॉलीवुड का वो तूफानी साल 1992। 1992 को अगर भारतीय फिल्म इतिहास का दिव्या भारती वर्ष कहा जाए तो गलत नहीं होगा। एक ही साल में 10 से ज्यादा फिल्में रिलीज होना और उनमें से अधिकांश का हिट होना किसी करिश्मे से कम नहीं था। विश्वात्मा, 7 समुंदर पार गाने ने उन्हें नेशनल क्रश बना दिया। आज भी ये गाना हर पार्टी की जान है। शोला और शबनम, गोविंदा के साथ उनकी केमिस्ट्री ने दर्शकों को दीवाना कर दिया। यहां से दिव्या का नटखट अंदाज बॉलीवुड की पहचान बन गया। दीवाना, इस फिल्म ने सफलता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इसी फिल्म से शाहरुख खान का उदय हुआ और दिव्या भारती ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्मफेयर अवार्ड जीता। इसके बाद दिल का क्या कसूर, दिल आशना है और बलवान जैसी फिल्मों ने उन्हें उस मुकाम पर पहुंचा दिया जहां उस दौर की बड़ी बड़ी हीरोइनें असुरक्षित महसूस करने लगी थीं। 5. निजी जिंदगी का रहस्य। साजिद, इस्लाम और सना। कामयाबी की इस चकाचौंध के बीच दिव्या के दिल में एक खालीपन था। इसी दौरान उनकी मुलाकात निर्माता साजिद नाडियाडवाला से हुई। दोनों में गहरा प्यार हुआ। दिव्या अपने प्यार को लेकर बहुत जुनूनी थीं। 10 मई 1992 को उन्होंने एक सादे समारोह में साजिद से निकाह कर लिया। उन्होंने इस्लाम अपनाया और अपना नाम बदलकर सना रख लिया। हालांकि अपने करियर को डूबने के डर से या परिवार की रजामंदी न होने के कारण इस शादी को पूरी दुनिया से छिपाकर रखा गया। एक 18 साल की लड़की दुनिया के सामने सुपरस्टार थी, लेकिन घर की चारदीवारी में वो एक ऐसी पत्नी थी जिसका रिश्ता दुनिया की नज़रों में अस्तित्व में ही नहीं था। ये दबाव उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भारी पड़ रहा था। 6. वो आखिरी रात, 5 अप्रैल 1993 का सन्नाटा। वो शाम भी बाकी शामों जैसी ही थी। दिव्या अपनी नई फिल्म की शूटिंग खत्म करके चेन्नई से लौटी थीं। उन्होंने अपने पैरों की चोट के बावजूद वर्सोवा स्थित अपने फ्लैट तुलसी अपार्टमेंट पर फैशन डिजाइनर नीता लुल्ला और उनके पति डॉक्टर श्याम लुल्ला को डिनर पर बुलाया था। घर में बातचीत चल रही थी, शराब का दौर जारी था और दिव्या काफी खुश दिख रही थीं। रात के करीब 11:15 बजे वे बालकनी की एक छोटी सी मुंडेर पर जाकर बैठ गईं, जहां कोई ग्रिल नहीं थी। अचानक उनका संतुलन बिगड़ा और वे 5वीं मंजिल से सीधे कंक्रीट के फर्श पर जा गिरीं। अस्पताल पहुंचने से पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया।
उनकी मौत के साथ ही कई सवाल खड़े हो गए। क्या ये महज एक हादसा था? क्या उन्होंने अपनी मर्जी से छलांग लगाई थी? क्या उस रात कमरे में मौजूद लोगों के अलावा भी कोई और था? मुंबई पुलिस ने सालों तक जांच की, लेकिन अंत में 1998 में इस केस को एक्सीडेंटल डेथ कहकर बंद कर दिया गया। 7. मरणोपरांत विरासत और अनकहे किस्से। दिव्या की मौत के वक्त वे कई बड़ी फिल्मों का हिस्सा थीं। फिल्म लाडला की आधे से ज्यादा शूटिंग पूरी हो चुकी थी। बाद में उनकी जगह श्रीदेवी को लिया गया। ताज्जुब की बात यह है कि जब श्रीदेवी उन सीन्स को शूट कर रही थीं जो दिव्या ने पहले किए थे, तो सेट पर अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी थीं। लोग कहने लगे कि दिव्या की आत्मा वहीं है। उनकी मौत के बाद रिलीज हुई रंग और शतरंज ने भी जबरदस्त कमाई की। दिव्या भारती आज भी उन लोगों के दिलों में जिंदा है जिन्होंने 90 के दशक को जिया है। उनकी मासूमियत में एक ऐसी कशिश थी जिसे आज की प्लास्टिक सर्जरी वाली सुंदरता कभी टक्कर नहीं दे सकती। भारती ने केवल 19 साल की उम्र में वो सब देख लिया जो लोग 90 साल की उम्र तक नहीं देख पाते। अथाह पैसा, बेपनाह शोहरत, सच्चा प्यार, गहरा धोखा और फिर अचानक मौत। वे एक ऐसी कहानी है जिसका अंत बहुत जल्दी हो गया, लेकिन जिसके हर पन्ने पर आज भी उनकी मुस्कान की खुशबू आती है। दोस्तों, दिव्या भारती जी की ये कहानी महज एक किस्सा नहीं, बल्कि यादों का एक हसीन सफर था। अगर आपको हमारा ये सफर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। ऐसी ही और अनकही कहानियों के लिए हमारे चैनल सोनू अग्रवाल सफर को अभी सब्सक्राइब करें। और हाँ, कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको उनकी कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है।